Hello everyone, welcome back once again. So my friend, in this video we discuss solution of exercise 2.3 of the chapter relations and functions. ठीक है, तो इसमें जो बेसिक टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर में सिर्फ आपका एक्सरसाइज ये बचा हुआ है 2.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो जैसे जो होता है ना कि किसी भी चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें, जिसमें क्या था, रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस। देखिए, अब यहाँ पर रिलेशन दिया गया है 1 2 3 और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है अथवा नहीं है। ठीक है, गिव रीजन भी हमें देना है। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज भी हमें लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, देखिए, कोई भी अगर रिलेशन दिया है तो आप क्या करिए, वो फंक्शन है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको प्रॉपरली करना क्या है कि आपको जो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का जो डेफिनीशन है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, इसमें जब भी ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है तो पहला जो होता है क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन क्या होता है, वो उसके डोमेन का होता है। ठीक है, और सेकंड इमेज क्या है, उसी का इमेज होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन का डेफिनेशन उसमें क्या कहा गया था, ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर पहले वाले में देखिए 2 का इमेज क्या है, 1 है। ठीक है, 5 का इमेज 1 है, 8 का 1 है, 11 14 एंड 17 सबका इमेज क्या है, 1 ही तो है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके 2 इमेज हो। तो जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसके कारण क्या हो गया, पहला क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना क्या होगा, पहले वाले के लिए इज इट फंक्शन, सो यू कैन राइट हियर एस, ये पहले का होगा, मतलब पहला फंक्शन है। ठीक है, अब इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, यहां पर आप लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, set of first elements in ordered pair, in ordered pair। ठीक है, अभी ऑर्डर्ड पेयर कहाँ मिलेंगे, उसका जो रिलेशन दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए, डोमेन क्या आएगा, 2 5 8 11 14 एंड 17। ठीक है, पहले का ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज अगर देखिए तो सेकंड एलिमेंट, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब देखिए, कोई भी एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हर एक का इमेज क्या है, 1 है, तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा और इसका यही रेंज हो गया। तो पहला ये है कि ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है। क्यों है, हियर वी सी each element of its domain has only one image in what, has only one image। ठीक है, किस में होता है, ये कोडोमेन का होता है, पर ये क्या है, सिंगल ही है। इसके लिए अगर इसमें देखेंगे आप, इसका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी यही होगा। ठीक है, तो इसका रेंज हो गया 1 और यही हो गया आपका फर्स्ट का सोल्यूशन। ठीक है, इसके लिए क्या है कि जो हमने पिछला वीडियो कराया था वो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको निश्चित ही इसमें
डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी, ठीक है। ये तो पहला हो गया, पहला क्या है, फंक्शन है। चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड को देखते हैं क्या है। ये तो हर एक में काम आ जाएगा अपना। चलिए सेकेंड में क्या है, यहाँ पर देखिए 2 का इमेज है क्या 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6 एंड 14 का 7 दिया हुआ है। तो आप अगर देखिए इसका डोमेन क्या है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, और इन सभी का एक ही इमेज है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया एस। अब इसके डोमेन में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को आप लिखिए, तो इफ़ यू राइट फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इन द गिवन रिलेशन, सो यू कैन राइट व्हाट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। सो दिस इज द डोमेन ऑफ सेकेंड पार्ट। एंड रेंज क्या होगा इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके इमेज का ही तो कलेक्शन होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप अगर ध्यान से देखिए हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, दूसरा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है बेसिक कि आपको ये फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो हाउ यू कैन से अ गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो फंक्शन का डेफिनेशन में क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन कंटेन ओनली वन इमेज, ठीक है, उसका एक ही इमेज होगा तो हम कहेंगे ये फंक्शन है, ठीक है। ये समझ में आ गया दूसरे का। तीसरे पे आ जाइए, इफ़ यू वांट टू राइट जस्ट यू राइट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको नोट करिए। देखिए अगला देख लीजिए, थर्ड पार्ट। यहाँ से अगर आप देखिए 1 का इमेज क्या है 3 है, और यहाँ से 1 का इमेज 5 है, 2 इमेज मिल गया। हियर यू कैन राइट दिस इज नॉट ए फंक्शन, सो यू कैन राइट नो, ठीक है, ये नहीं है। अब क्यों नहीं है, बिकॉज 1 हैज़ 2 इमेज 3 एंड 5, सिंपल है। एक का इमेज यहाँ पर 3 है और दूसरे वाले में 5 है। अब डेफिनेशन फंक्शन का क्या कहता है कि 1 एंड ओनली 1 इमेज, और यहाँ पर 2 हो गया, तो फंक्शन का डेफिनेशन फेल किया, सो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर आप इसका डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1, 1, 2, सो यू कैन राइट 1, 2, एंड सेकेंड एलिमेंट व्हाट 3, 5, 5, सो यू कैन राइट 3, 5, 3, 5। तो ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ऐसा है जिसके 2 इमेज है। सो यू कैन से दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो आई होप ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें 2 फंक्शन दिया गया है और इसमें ये पूछ रहा है कि इसके डोमेन एंड रेंज हमें बताने हैं, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दे रखा है फंक्शन, और हमें इसमें फॉलोइंग रियल फंक्शन की बात किया है, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है रियल फंक्शन क्या होता है, हमने डेफिनेशन लिखवाया हुआ है, ठीक है। रियल फंक्शन की बात किया है और इसमें इसको डोमेन चाहिए और क्या चाहिए, रेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो पहला दिया है वो f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। अब ये दिया है
अब इसमें ये भी है कि इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो डोमेन कैसे निकलेगा? अब देखिए ये रियल फंक्शन की बात कर रहा है तो रियल नंबर पे रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए जैसे क्या है ना कि इसमें x की वैल्यू आप पॉजिटिव, निगेटिव एज वेल एज ज़ीरो ही यूज करेंगे। तो डोमेन की अगर इसकी बात की जाएगी तो इसके अगर डोमेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आरहित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रेंज पे आ जाइए। जैसे अब रेंज में क्या करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पर ज़ीरो यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अगर यहाँ पर आप ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो आप लिखिए यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अगर आप लेंगे वन, तो अगर इसका माड वन रखेंगे तो वन ही होगा, बाहर निगेटिव है तो क्या आ जाएगा? माइनस वन। अगर आप टू लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस टू। अगर आप थ्री लेंगे तो क्या आएगा? माइनस थ्री। ऐसे ही आता जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए अगर आप पॉजिटिव लिए तो ये आया, और अगर आप निगेटिव रखेंगे तो आपको ध्यान से एक बार हमने लिखाया था, जैसे अगर यहाँ पर x है तो इसकी वैल्यू x होती है, पर अगर माइनस x है तो भी x होती है। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन इस माड के केस में अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। तो अगर आप पॉजिटिव हमने 1 2 3 4 रखा है तो ये आ गया है। निगेटिव रखिए तो ज़रा, चलिए यहाँ पर अगर आप रखेंगे माइनस ऑफ माइनस वन, यहाँ पर हमने तो निगेटिव पॉजिटिव तो हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब अगर ये देखिए निगेटिव अगर यहाँ रखेंगे तो ये क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव ही होगा। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या आना आएगा यहाँ पर, तो ये भी तो हो जाएगा, फिर वन ही तो आएगा। लेकिन बाहर ऑलरेडी निगेटिव है तो माइनस वन ही आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आता जाएगा। इसके रेंज की बात करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था इसके पहले। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो चलता ही जाएगा, ठीक है। यानी इस साइड से आप कर लीजिए ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। अब देखिए ज़ीरो से आगे जाएगा क्या? इसमें इसके रेंज की बात करें, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या जीरो से उधर जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। अब ये ध्यान से थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये ओपन इंटरवल ये कहता है ना कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके इधर भी है, ठीक है। जैसे क्या है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हुआ है क्या? 2 and 3, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्या है कि ये 2 तक ही है, इसके नीचे भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ क्लोज इंटरवल लिख गया है 2 3, इसका मतलब इसकी बाउंड्री है 2 and 3, जो कुछ भी इसमें है इसके बीच में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए इसीलिए हमने ज़ीरो रख दिया कि ज़ीरो से इधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसका मीनिंग ये हो गया, और यही इस पहले वाले का रेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब इसके कई तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये अगर मान लीजिए है तो ये तो हो गया, और ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, जैसे ये है, आप रीड कैसे करेंगे? इसको तो बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, इसको बोलेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्या है? सेमी ओपन। अब देखिए जहाँ पर ये है मतलब छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट अगर है तो इसको बोलते हैं ओपन, और जहाँ पर ये बिग ब्रैकेट है इसको बोलते हैं क्लोज। अब देखिए हाफ हो गया ना, सेमी सेमी, सेमी सेमी क्या हो जाएगा? फुल। अब देखिए सेमी इधर से क्या है? ओपन है, सेमी इधर से फुल हो गया। सेम इसी तरीके से अगर ये इस साइड है तो इसको बोलेंगे सेमी क्लोज सेमी ओपन, मतलब पहले क्लोज है बाद में ओपन है, ठीक है। तो ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रियल लाइन इफ़ यू सॉल्व सम ऑफ द रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो रियल लाइन पे ये इस तरीके के आपको ब्रैकेट मिलेंगे। अब इसके रेंज की बात किया गया तो ये आ गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
अच्छा, यहीं पर हम चाहते हैं इसको चेंज कर देना। देखिए एक एक्स्ट्रा आप चाहे तो एग्जांपल लिख सकते हैं इसके लिए। जैसे हम f(x) की जो वैल्यू है उसको हमने ले लिया सिर्फ -(x). क्या लिया है? -(x). तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा? अब देखिए, अगर आप 0 लिए तो 0 आ गया, 1 लेंगे तो -1, 2 लेंगे -2। अब देखिए, -1 लेंगे तो 1 आएगा, -2 लेंगे तो 2 आएगा, ये चलता ही जाएगा। तो यानी इसका अगर डोमेन की बात करेंगे तो R तो हो गया डोमेन, डोमेन इसका क्या जाएगा? R ही रहेगा, लेकिन इसका रेंज कहाँ जा रहा है? अब देखिए रेंज अगर ध्यान से इसको देखिए तो कहाँ जाएगा? -∞ टू +∞ तक जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। इसका मतलब क्या? ये भी तो R ही है। इस केस में इसका डोमेन और रेंज दोनों ही सेम हो गया। अब देखिए, दोनों ही जब सेम हो गया तो रेंज और कोडोमेन में यहाँ अंतर हो गया क्या? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ f(x) you can write f(x) equal to -(x). सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक है वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। ये पहला था। दूसरा इसमें जो f(x) दिया है क्या है? √9 - x², ये दिया हुआ है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर रहा है, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, अगर इसको हम इक्वेट करें 9 - x² को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x² = 9। तो x = क्या आएगा? +-3 आ रहा है। इसका मतलब +-3 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा? x होगा, लेकिन x जो है >= -3 से +3 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब हमने ये -3 +3 कैसे लिख दिया? ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, अब क्या है इसमें कि ये -3 से +3 तक रहेगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि x की वैल्यू एक +3 आएगा, एक -3 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। लेकिन अगर इसके रेंज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, रेंज क्या आएगा? अब देखिए, x की वैल्यू जो है क्या क्या आएगा यहाँ से? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही तो हो गया। x की वैल्यू आएगी। अब देखिए, अगर आप 0 यूज़ करेंगे यहाँ पर, 0 अगर रखेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये अगर यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो +-3 आएगा। क्या आएगा? +-3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले क्या रखेंगे आप? -3। ठीक है, अगर यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 आ गया, इसका मतलब 0 आ गया। दूसरा देखिए, x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो क्या आएगा? ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, यानी √5। तो क्या आएगा? ±√5। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि देखिए, अगर आप 0 रख रहे हैं तो ये +-3 तक हो रहा है, और -3 जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका फ्लक्चुएशन कितना हो जाएगा? इसको भी फंक्शन के रूप में ही लिख लीजिए ऐसे, x, इसमें जो x होगा आपका वो क्या होगा? > 0 बट <= 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया है? x की वैल्यू, एक तो +3 है, जब हम +3 रख रहे हैं तो ये क्या दे रहा है? 0 आ रहा है।
दूसरा -3 रख रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, ठीक है। यानी 0 से लेकर के +3 तक इसका ये रेंज हो जाएगा। अब ये क्या क्या होगा, 0 1 2 3, यही होगा। क्या होगा, 0 1 2 3। जब भी आप कोई भी नंबर आप रख करके चेक करेंगे तो इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। अगला क्या है इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है f(x) = 2x - 5। f(x) = 2x - 5 और आपको वैल्यू निकालनी है 0 7 -3। f(0) निकालना है, f(3) निकालना है एंड f(7) निकालना है। 0 7 -3 है, ओके। सो ये -3 है, इसमें 3 पार्ट दिया गया है 1 2 3 के लिए। सो f(0) निकालना है अगर, तो x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या आ जाएगा, 2 × 0 -5, यानी 0 - 5, तो क्या आ जाएगा, ये -5 आ गया। f(-3) चाहिए, 2 × -3 -5, 2 × -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 -5, यानी -11। f(7) चाहिए तो क्या करेंगे, 2 × 7 -5, 14 -5, क्या आ जाएगा, 9। तो ये वैल्यू निकालनी थी, ऐसे ही आपको निकाल के लिखना होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा बस इसमें आपको लैंग्वेज दे करके थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें किया है। ये है कि इसको आप कैसे निकालेंगे। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप देखिए जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द फंक्शन t, ठीक है, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit, ठीक है, it is denoted by Tc is equal to, there are given, so relation between t and c, what, Tc is equal to 9c upon 5 and +32, ये दिया गया है। लिखा है Tc = 9c + 32। इसमें पहला आपको निकालना है T0, दूसरा आपको निकालना है T28 एंड तीसरा आपको निकालना है T-10। चौथा लिखा है कि द वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc इज इक्वल टू 212। अब देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा सा TC PC किया हुआ है कि ताकि आपको परेशान किया जाए, पर ऐसा थोड़ी है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है तो कैसे कोई दिक्कत होगी, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व इजीली। सो हाउ यू कैन सॉल्व, देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर और ये डिग्री सेल्सियस जो होता है, क्या होता है, जैसे आज का अगर ये टेम्परेचर की बात किया जाए तो इस समय क्या है, ठंडी शुरू हो गई है, तो इस समय टेम्परेचर बहुत होगा, तो आई थिंक वही अप्रॉक्स बिलो 20 होगा, ठीक है, बिलो 20 होगा, वही 16 17 जो भी होगा, यही अप्रॉक्स होगा। तो इसमें टेम्परेचर के लिए और ये डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कि इसमें पहला आपको निकालना है T0, यानी T0 निकालना है,
दूसरा आपको निकालना है T28 और तीसरा आपको निकालना है T10 T-10। अब आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, TC यानी C की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या कह रहा है, अब देखिए 9 × 0/5 + 32। अब देखिए जहाँ पर 0 आ गया हो तो सबको ही 0 करेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ ये 32 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। आगे देखिए 28 यानी 9 × 28/5, इसको कैलकुलेट आपको करना होगा। सो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × ये 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.6 + 32। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 9 × 6 = 54, 5 एंड ये आ जाएगा 50। 1 पॉइंट पे आपको डेसिमल लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा +32 ऐड करेंगे तो 82.4, यानी T28 की जो वैल्यू है वो आ गया 82.4। क्या आ गया 82.4। 1 सेकेंड, ठीक है। या आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके इसे बगैर डिवाइड करे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखिए, इसको अगर डेसिमल में ये फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 82 4/10, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, जहाँ पर ये C है वहाँ पर रखना है क्या -10, ये क्या आ जाएगा ऊपर -90/5 + 32, ये क्या आ जाएगा -18 + 32, ये क्या आ जाएगा 14 ही तो आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। ये निकालना था, तो आप ऐसे ही लिखेंगे इसको। अगला इसमें ये दिया हुआ है कि C की हमें वैल्यू लिखना है। अगर TC दिया गया है व्हाट 212, ओके, इफ गिवन TC इज इक्वल टू 212, तो हमें C की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट TC की वैल्यू क्या है ऊपर 9C/5 + 32 इज इक्वल टू 212। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9C/5 212 - 32 करेंगे, क्या आ जाएगा ये 180। क्या आ जाएगा ये 180, 9C/5। अब यहाँ पर करिए क्लास मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ लिखना है आपको 9C इज इक्वल टू 5 × 180, ठीक है, यानी C इक्वल 5 × 180/9, यानी C इक्वल 5 × 20, यानी C इक्वल टू 100। यही तो आ गया आंसर। अब देखिए, ये रहा आपका पहला आंसर। T0 T0 की वैल्यू निकालनी थी, T28 निकालनी थी। आप यहीं इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आपको T-10 निकालना था, तो ये तीसरा आंसर हो गया। चौथा आपको TC की वैल्यू ये 212 दिया हुआ है, 212, और यहाँ से C की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो गया आपका चौथा। और यही था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, पांचवा दिया है, लास्ट है, तो आप भी जस्ट टेक यू स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट, देन यू वॉच। ओके, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन। ठीक है,
वैसे देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने प्रीवियस जितने भी वीडियो थे, आई थिंक 8-9 होंगे, सबको आपने वॉच किया है, तो नो डाउट कोई आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला लिखा है f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x और यहाँ पे ये दे रहा है कि x बिलोंगिंग टू r, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 की बात किया है इसने। मतलब देखिए x r का होना चाहिए और r कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ टू +∞। बस इसमें लिख रखा है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें रेंज निकालना है, हर एक का क्या निकालना है, रेंज। और रेंज के लिए क्या करेंगे, देखिए अब जैसे क्या होता है ना कि जब कोई रिलेशन दिया रहता है तो हम क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर दिया रहेगा, सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन लिख लेंगे, वही रेंज हो जाता है। लेकिन इसमें इस टाइप का अगर फंक्शन दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या करनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे यूज करना है। तो आप देखिए अभी यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस बनेगा इस टाइप का, ठीक है, तो कैसा बनेगा उसी को देखेंगे अभी। जैसे x की वैल्यू अगर आप 1 यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, इफ़ यू यूज़ x इक्वल टू 1 इन द गिवन फंक्शन, सो व्हाट विल बिकम, देखिए जैसे f(x) इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस 3x, हमने क्या किया है x ग्रेटर देन 0 है तो हमने x की वैल्यू 1 लिया है, तो यानी f(x) की जो वैल्यू आएगी f(1) क्या आएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी 2 माइनस 3 यानी आ गया क्या -1। अब देखिए पहला आ गया क्या है -1। अब x की जो वैल्यू है वो 2 लीजिए, x इक्वल टू अगर हम 2 लेंगे तो f(x) क्या आ जाए, f(2) क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी 2 माइनस 6 यानी वाट -4 आ गया, -4। ठीक है, x की वैल्यू 3 लीजिए, 3 अगर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 3 2 माइनस 9 यानी -7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 4 ले लीजिए, यानी 2 माइनस 3 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 12 यानी -10। अब आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है 1 3 ऐड करिए 4 3 ऐड करिए 7 3 ऐड करिए 10 अगेन 3 ऐड करेंगे 13 16, इसी टाइप से ये आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऑलरेडी इसमें कह रखा है कि x ग्रेटर देन 0, जब भी हम यूज़ कर रहे हैं x ग्रेटर देन 0 तो वो क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, यानी क्या ये इसका रेंज इस तरीके से आएगा जो कि ये दिया हुआ है क्या -1 आ रहा है, -4 आ रहा है, -7 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। देखिए जब हमने वैल्यू को यूज़ किया क्या आया -1 -4 -7, ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू को हम 0 लिए, यहाँ पर क्या रख रखा ऑलरेडी, x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, यानी इसको अगर लिखेंगे आप तो -∞ से 2 तक। इसको क्या करना, क्लोज करना, ओपन। 2 इसमें है नहीं क्योंकि 0 पर इसने देर डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो 2 को हमने क्या कर दिया, ओपन हो गया। तो ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, हम एक एक निकालते गए, इस तरीके से आया है, और जब 0 हमने लिया है तो वो एक इसमें 2 भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें लिखना होगा तो ये -∞ से ये, और जब 0 हम यूज़ करेंगे तो आएगा एक 2। ठीक है, तो लेकिन 2 इसमें ऑलरेडी 0 पे ये नहीं दे रखा है, यानी वो पॉजिटिव रियल नंबर की बात किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर निकालेंगे तो ये हो गया, बट आप जब 0 यूज़ करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यानी इसका रेंज अगर लिखना हो तो क्या आ जाएगा -∞ से 2 तक,
बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए इसका क्या आएगा, इसी में जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लिख रहा है कि एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, अब देखिए आर की बात किया है, जब यहाँ हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएगी। अब देखिए रेंज की बात करना है, पहले हम जीरो यूज करते हैं, जीरो यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, 1 लेंगे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, 2 लेंगे तो स्क्वायर करेंगे 4, 2 6 आएगा, 3 लेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आता रहेगा। और देखिए अगर निगेटिव में जाएंगे तो जैसे -1 लेंगे तो भी 3 आएगा, -2 लेंगे तो भी 6 आएगा, -3 लेंगे तो भी 11 आएगा। ठीक है, यही आता जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो इसमें 2 तो है ही। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 से क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक रहेगा ये। ठीक है, क्या रहेगा, ये इन्फिनिटी तक रहेगा। कैसे रहेगा, अब देखिए ये एक्स की वैल्यू जो हमने 0 लिया है तो ये क्या है, 2 तो है, 2 के पहले भी कुछ है क्या, 1 आएगा क्या कभी इसमें, 0 आएगा क्या कभी इसमें, -1 कभी आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2 को हम यहाँ करेंगे क्लोज, बाकी को कर दीजिए ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगा। समझ में आ रहा है कुछ, कैसे रखते हैं कैसे निकालते हैं, तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, लास्ट इसमें एक बचा है वो भी देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा है और एक्स रियल नंबर का है, ये तो मैं करा ही दिया था अभी, क्या -x हमने लिख के किया था, तो क्या आ जाएगा, इसका रेंज क्या आएगा, आर ही तो आएगा, क्या आएगा आर, और ये था तीसरा। सो हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 ऑफ द चैप्टर, ये फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज हुआ क्लोज, और एक वीडियो आपको और मिलेगा, इसमें रहेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी बुक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, so you can pin in comment box, I will provide solution of that question। ठीक है, अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखे होंगे तो आई होप आपको नो डाउट कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।